नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण घोड़ेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक खास पत्रिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस पत्रिका ने हिंदी को एक नई दिशा दी। जिस पत्रिका के बारे में रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक काल का विश्वकोश की अगर संज्ञा दी जाए तो वह एकमात्र पत्रिका है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों सरस्वती पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर आपने सरस्वती पत्रिका को आज तक नहीं देखा है, पढ़ा है, तो आप आज देख लीजिए। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सरस्वती पत्रिका का है। इसका जो प्रथम अंक था दोस्तों, इसके जो मुख्य पृष्ठ का जो चित्र आपके सामने जो दिखाया जा रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। 5 चित्र थे दोस्तों इसमें, यानी कि ये जो पत्रिका थी ये सचित्र प्रकाशित होती थी दोस्तों। तो इसके जो मुख्य पृष्ठ पर जो 5 प्रकार के चित्र थे, सबसे पहले ये जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वीणा वादिनी माँ शारदे का चित्र था। उसके बाद में इस तरफ सूरदास जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, सूरदास जी का चित्र था। और इसके अलावा इस जो तरफ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जो चित्र है, जो प्रार्थना करते हुए की मुद्रा में इन्हें दिखाया गया है। और उसके बाद में दोस्तों जो चौथा चित्र था, नीचे की तरफ देखिएगा, दाएं साइड में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का चित्र था। और इसके अलावा जो दोस्तों बाईं साइड में जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का चित्र इस पत्रिका में छपा हुआ मुख्य पृष्ठ पर होता था। तो दोस्तों ये सरस्वती पत्रिका थी। इस प्रकार का इसका जो प्रारूप था, जो प्रथम अंक का मुख्य पृष्ठ का ऊपर सरस्वती लिखा था और नीचे लिखा हुआ था सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका, यानी ये मासिक पत्रिका थी दोस्तों, और सचित्र भी थी, क्योंकि इसमें चित्र भी साथ में दिए गए थे। और ये दोस्तों जो काशी जो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा ये जो प्रकाशित होती थी। और इस साइड में जो आपको लोगो दिखाया गया है दोस्तों, जो कि सरस्वती पत्रिका का लोगो है, आप देख पा रहे होंगे, सचित्र मासिक पत्रिका जो इसके नीचे की तरफ लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए या आपकी नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका जो कि हिंदी की पहली रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। तो दोस्तों पहली जो पत्रिका थी जो रूप गुण संपन्न और प्रतिनिधि पत्रिका मानी जाती थी। इस पत्रिका ने दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी को नई दिशा में ढालने का इसने जो प्रयास किया, संभवतः कोई भी ऐसी पत्रिका न थी। द्विवेदी काल में जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो पत्रिका थी दोस्तों, वो सरस्वती पत्रिका थी। अब इसकी कुछ भूमिका के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण अवदान हिंदी भाषा को परिमार्जित करना। एक तो परिमार्जित करना दोस्तों, स्थिर एवं व्याकरण सम्मत बनाना था। वास्तव में हिंदी को मानक स्वरूप देने में द्विवेदी जी के जो 17 वर्ष के लंबे संपादक काल की बड़ी भूमिका इसमें रही, जो कि इन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक लगभग 17 वर्ष का जो इन्होंने संपादन कार्य इस पत्रिका के संदर्भ में किया दोस्तों, तो इनकी बड़ी भूमिका रही थी। जो भी लेख या कविताएं उनके पास आती थी, वे उसका संस्कार कर परिनिष्ठित रूप प्रकाशित करने का प्रयास करते थे।
लेखकों की वर्तनीगत भूलों और शब्दगत दोषों को दिखाकर उन्होंने हिंदी लेखकों को शुद्ध और व्याकरण सम्मत लिखने के लिए प्रेरित किया दोस्तों। तो दोस्तों जिन भी साहित्यकारों की, लेखकों की जो भी कुछ रचनाएं, लेख या कविता कुछ भी जो छपने के लिए इस पत्रिका में आती थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें खुद उनमें जो अगर उनमें वर्तनीगत कोई भूल है या शब्दगत कोई दोष है या और प्रकार की कमियां हैं, तो वो सुधार करने के लिए वापस उसी साहित्यकार के पास भेजते थे और नोट लगा के भेज देते कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। तो वो साहित्यकार उसको उसमें जो संशोधन करके दोबारा उसको जो छपने के लिए भेजा करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदी को अगर हम माने तो कि शुद्ध और व्याकरण सम्मत जो रूप दिया वो इस पत्रिका के द्वारा, पत्रिका के माध्यम से महावीर जो प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। अब इसके शुरुआती चरण से लेकर दोस्तों अंतिम चरण तक इसकी जानकारी है जो इसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन, यानी उनका नाम था चिंतामणि घोष ने किया था, जो कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद के जो मालिक थे दोस्तों। तो वहाँ के वो स्वामी थे, मालिक थे किसके? इंडियन प्रेस इलाहाबाद के, और इनका नाम था चिंतामणि घोष। इनके दिमाग में विचार आया इस पत्रिका के बारे में, तो इन्होंने क्या किया मित्रों, इन्होंने चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन दायित्व स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों चिंतामणि घोष ने प्रस्ताव रखा था किसके सामने? नागरी प्रचारणी सभा काशी के सामने, कि इस पत्रिका का जो संपादन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों इस जो दायित्व जो इन्होंने निवेदन किया था उसको जो नागरी प्रचारणी सभा है इन्होंने स्वीकार कर लिया था दोस्तों। तो ये नागरी प्रचारणी सभा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में हुई थी काशी में, और इसके जो सभा के सदस्यगण थे राम नारायण मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और शिव कुमार। तो ये तीन थे दोस्तों। इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। क्या याद करना है आपको? राम, श्याम, शिव। तो ये तीनों जो सदस्य थे दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा के, तो ये सभा थी दोस्तों। इसका काम भी यही करना था कि लेखकों को, जो नए नए लेखकों को ढूंढना, उनके जो ग्रंथों का अध्ययन करना, जो उन्होंने लेख लिखे उनको छपवाना, तो ये कार्य था इस सभा का। तो इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन करने के लिए इन्होंने स्वीकार कर ली थी बात किसकी? चिंतामणि घोष की। तो अब दोस्तों इसकी शुरुआत होती है कि इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 ईस्वी में काशी से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको प्रकाशन का समय याद रखना है। 1900 से इसकी शुरुआत हुई थी, और कहाँ से हुई थी? काशी से। और ये दोस्तों मासिक पत्रिका थी। क्या थी ये? मासिक पत्रिका थी, यानी एक महीने में एक बार ही छपती थी। और लगभग इसका शुरुआत में जो इसका जो मूल्य होता था दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें तो 3 रुपये पूरे साल का था दोस्तों। वार्षिक 3 रुपये पूरे साल का जो खर्चा था इसका सरस्वती पत्रिका का। तो दोस्तों शुरुआत में 1900 आपको जो पढ़ाया गया कि प्रकाशन समय इसका जो शुरुआती दौर का था, इसके शुरुआती 1 वर्ष तक, यानी 1900 से 1901 तक इसका जो संपादन कार्य एक संपादक मंडल द्वारा किया गया था दोस्तों। इसमें कोई प्रधान जो संपादक नहीं था, ये संपादक मंडल था जिसके नेतृत्व में ये जो पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। कौन कौन से? बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास और कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। तो अब दोस्तों आपके सामने समस्या आ जाएगी कि ये जो 5 जो विद्वान थे इनके नाम कैसे याद करने, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। तो आपको इनका ध्यान भी रखना जरूरी है, याद भी करना जरूरी है। तो आपके लिए दोस्तों
एक ट्रिक बनाइए। वो ट्रिक क्या है कि किशोरी राधा श्याम के साथ, किसके साथ, श्याम के साथ कार्तिक के महीने में, यानी कार्तिक के महीने में जगन्नाथ यात्रा पर गई। तो कहाँ पर गई दोस्तों? किशोरी राधा है जो श्याम के साथ कार्तिक के महीने में जगन्नाथ यात्रा पर गई। तो आपको किशोरी से क्या याद करना है? किशोरी लाल गोस्वामी। राधा से क्या याद करना है दोस्तों? राधा कृष्ण दास। और श्याम से आपको याद करना है बाबू श्याम सुंदर दास। इसके साथ ही दोस्तों कार्तिक से आपको याद करना है कार्तिक प्रसाद, और जगन्नाथ से आपको याद करना है दोस्तों जगन्नाथ दास। तो इस प्रकार ये जो 5 थे संपादक मंडल में विद्वान, इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कि किशोरी राधा है जो श्याम के साथ कार्तिक के महीने में जगन्नाथ यात्रा पर गई। अब दोस्तों 1901 तक तो ये जो संपादक मंडल है, जो 5 विद्वानों का इन्होंने कार्य किया इस पे सरस्वती पत्रिका पर। और 1901 के बाद जो 1901 से लेकर बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को इसके संपादन का दायित्व सौंप दिया गया, यानी प्रधान संपादक इन्हें बना दिया गया बाबू श्याम सुंदर दास को। कब बना दिया गया दोस्तों? 1901 में। इसके बाद दोस्तों जो 2 वर्ष तक ये प्रधान जो संपादन इन्होंने किया सरस्वती पत्रिका का, और जो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एंट्री इसमें की, इनके संपादक बने, तथा उन्होंने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक इसका संपादन इलाहाबाद से किया दोस्तों। कहाँ से किया? इलाहाबाद से। जो शुरुआत में दोस्तों सरस्वती पत्रिका है वो काशी से छपी थी। उसके बाद में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 में इसके संपादक जो कार्य इन्होंने शुरू किया, तो इन्होंने इलाहाबाद से इसको प्रकाशित करना शुरू किया। तो इसका जो संपादन कहाँ से शुरू किया दोस्तों? इलाहाबाद से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व में इस पत्रिका ने इसमें प्रकाशित संपूर्ण साहित्य विधा को व्याकरण और भाषा की दृष्टि से परिष्कार किया दोस्तों। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से क्या है दोस्तों कि संपूर्ण साहित्य यानी हिंदी साहित्य की विधा को जो व्याकरण और भाषा की दृष्टि से परिष्कार यानी शुद्धता, उसमें शुद्धता प्रदान की। आगे के फैक्ट में देखते हैं दोस्तों। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छद्म रूप से साहित्य लेखन करते थे दोस्तों। तो सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी छद्म रूप से जो साहित्य लेखन करते थे, किस नाम से करते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इस पत्रिका के माध्यम से अनेक कवि और लेखक प्रकाश में आए दोस्तों। ये बात भी सही है कि इस पत्रिका में अगर किसी कवि या लेखक का नाम सहित जो उसकी कविता या उसका जो लेख है वो छप गया, तो इसका मतलब ये मान लो कि वो एक प्रकार का प्रसिद्ध या विशुद्ध लेखक है, क्योंकि इतनी शुद्धता होती थी पत्रिका के अंदर, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रहती थी। उसके कारण ही दोस्तों अनेक कवि और लेखक क्या है काफी प्रसिद्ध भी हुए। 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की मुख्य पृष्ठ से काशी प्रचारणी सभा का नाम हटा दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों 1905 में क्या परिवर्तन हुआ था कि जो मुख्य पृष्ठ पर नाम लिखा होता था काशी प्रचारणी सभा का, जो नागरिक काशी प्रचारणी जो सभा का वो जो नाम है वो हटा दिया गया। 1920 ईस्वी तक तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें संपादन किया इस पत्रिका का, और दोस्तों 1920 ईस्वी के बाद से लेकर 1947 ईस्वी तक जो इसके संपादक है वो बदलते रहे। तो इनमें एक नाम ये देवीदत्त शुक्ल का भी आता है, जिन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत किया था संपादकता के रूप में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर भी पुकारा है दोस्तों। तो दोस्तों 1947 के बाद भी ये जो पत्रिका है जो इसका संपादन होता रहा और इसके जो संपादक है वो बदलते रहे और लगभग 1980 के बाद में ये पूर्णतः जो सरस्वती पत्रिका है वो बंद हो गई थी दोस्तों। और उसके लगभग 40 वर्ष बाद यानी 1980 से 2020 का जो बीच का अंतराल रहा, इस समय दोस्तों पत्रिका जो बंद रही और इसी सरस्वती पत्रिका को 2020 में दोबारा कुछ संपादक जो कुछ पत्रकार थे उन्होंने दोबारा इसको जो शुरू किया दोस्तों। और अभी ये जो वर्तमान में जो सरस्वती पत्रिका है चल जरूर रही है, लेकिन पहले के टाइम की तो नहीं रही, लेकिन फिर भी आज इसका जो अस्तित्व है वो बचा हुआ है और हम गर्व और स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरस्वती पत्रिका। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सरस्वती पत्रिका के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई। उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो उसका उत्तर आपको देना है। वो प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। सरस्वती पत्रिका का प्रारूप था। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका का प्रारूप क्या था? दैनिक था या मासिक या साप्ताहिक? तो तीनों में से आपको चूज करना है दोस्तों कि सरस्वती पत्रिका का प्रारूप क्या था। तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, सभी को बाय बाय। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।